जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंस मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, और प्रश्न संख्या 9 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है, लेकिन फिर भी हम इसको आप लोगों को क्लियर समझाएंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि दो पानी के नल है। पानी का नल देखेंगे आप लोग, पानी भरने वाला नल। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3 बटा में 8 घंटा में भर सकता है। मतलब दोनों नल मिलकर कितना घंटा में भरता है? 9 सही 3 बटा 8 घंटा में भर सकता है हौज को। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि दो गो नल है, एगो बड़ा मुंह वाला है, एगो छोटा मुंह वाला। तो जो बड़ा मुंह वाला नल है ना, वो छोटा मुंह वाला नल से 10 घंटा कम समय में भर दे रहा है। किसको? तो हौज को। अब बात सही है, एगो बड़ा मुंह वाला नल खोल देंगे टंकी में चाहे हौज में, समझ रहे हैं ना, एगो छोटा वाला खोलेंगे तो कौन कम समय लेगा? बड़ा मुंह वाला। तो वही कह रहा है कितना घंटा कम समय ले रहा है, तो 10 घंटा। कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात कीजिए। यानी कि बड़ा जो व्यास वाला नल है ना, हौज को भरने में कितना समय लेगा, और छोटा व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में कितना समय लेगा, दोनों का अलग अलग से निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना। सबसे पहले मानेंगे माना छोटे व्यास वाले नल द्वारा नल द्वारा नल द्वारा हौज को हौज हौज को हौज को भरने में भरने भरने में लिया गया समय लिया गया समय लिया गया समय बराबर x घंटा। कितना मान लिए? x घंटा। यानी कि छोटका व्यास वाला जो नल है ना, वो हौज को भरने में कितना समय ले रहा है? x घंटा। इसी को क्यों माने? बड़ा व्यास वाला भी तो मान सकते थे। इसको इसलिए माने क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि छोटा व्यास वाला जो नल है हौज को भरने में जितना समय ले रहा है उससे 10 घंटा कम समय कौन ले रहा है? बड़ा व्यास वाला। इसलिए इसलिए बड़े बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? जितना समय ले रहा है छोटा व्यास वाला, उतना ही उसमें से 10 घंटा कम समय कौन ले रहा है? बड़ा व्यास वाला। इसका हो जाएगा x माइनस 10 घंटा, x माइनस 10 घंटा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ तो कोई समझने वाला उतना था ही नहीं। अब लिखेंगे प्रश्न से, इसके बाद समझने वाला है प्रश्न से। देखिए इसके बाद प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो प्रश्न है ना, इसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपाती। क्या बोलते हैं? प्रतिलोम समानुपाती वाला क्वेश्चन। क्यों बोलते हैं? देखिए जैसे में क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि जब दोनों व्यास वाले नल को एक साथ हौज में चालू कर रहे हैं तो दोनों कितना समय भर दे रहा है? 9 सही 3 बटा 8 घंटा में क्या कर दे रहा है? हौज को भर दे रहा है। यानी कि 9 आठे 72, 72 3 75, यानी 75 बटा 8 घंटा में मिलकर हौज को दोनों क्या कर रहे हैं? भर दे रहा है। चलिए यहाँ पर थोड़ा समझा रहे हैं। देखिए मान लेते हैं एक हौज हो गया ये, ठीक। इसमें एक छोटा व्यास वाला नल चालू कर दिए और एक बड़ा व्यास वाला, पहले बड़ा व्यास वाला छोड़ दे रहे हैं। मान लेते हैं स्टार्टिंग में छोटा व्यास वाला चालू किए, ये जो है ना हौज को कितना घंटा 2 घंटा में भर दे रहा है। कितना घंटा में भर दे रहा है? देखिए समझाने के लिए अपने से ले रहे हैं। कितना घंटा में भर दे रहा है? अकेले 2 घंटा में। अब मान लेते हैं अकेले अगर चालू कर दिए बड़ा व्यास वाला नल, इसमें एगो चालू कर दिए बड़ा व्यास वाला है, तो हौज को एक एक घंटा में भर दे रहा है, एक एक घंटा में भर दे रहा है, एक घंटा में क्या कर दे रहा है? भर दे रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यदि हम पूछेंगे कि बताइए दोनों को एक ही साथ जब हौज में चालू कर देंगे तो टोटल कितना समय में भर देगा, तो आप लोग के दिमाग में तुरंत आएगा ना, सर दोनों को जोड़ दी तो कितना? 3 घंटा। कितना घंटा बोलिएगा? 3 घंटा। जबकि गलत है। आप लोग कॉमन सेंस लगाइए अपने से दिमाग। बताइए छोटा जो व्यास था वो 2 घंटा समय ले रहा था, अब अकेले भर रहा था। अब बड़ा व्यास अकेले कितना घंटा में भर रहा था? 1 घंटा में, 1 घंटा में भर रहा था। बताइए अकेले अकेले भर रहा था, इतना इतना ही समय ले रहा है। तो जब दोनों को उसमें चालू कर देंगे तो और ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा? कम समय लगना चाहिए। जबकि यहाँ पर हम लोग ऐसे डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? ज्यादा समय लग जा रहा है।
एगो चल रहा था नल, इतना समय 2 घंटा लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था। जब दोनों को एक ही साथ चालू कर देंगे समय कम लगेगा, लेकिन हम लोग डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो समय क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिलोम समानुपाती। इसको याद रखें, यानी इसको, इसका जो यहाँ पर समय माने है ना, इसको उल्टा करके जोड़ेंगे, और यहाँ पर भी जो समय है ना, इसको उल्टा करके लेके चलेंगे। आई होप कि आप लोग यहाँ तक आप लोग कंप्लीट समझ में आया होगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, देखिए इसके बाद बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखेंगे 1 में x। देखिए छोटा व्यास कितना घंटा में, x घंटा में भर रहा था ना, तो x नहीं लिखेंगे, 1/x लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 में x माइनस 10 लिख देंगे। थोड़ा कॉपी नीचे कर गया है, इसको उठा लें। देखिए देखिए अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ये दोनों मिलके कितना घंटा में भर रहा है, 75/8 घंटा में भर रहा है ना। तो यहाँ पर जो 75/8 घंटा, यहाँ पर डायरेक्ट ना लिख देंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। 8 में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 8 में 75। अब इसको हल कर देंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 10 हो जाएगा। x से भागा देंगे तो x कट जाएगा, x माइनस 10 बचा, और x माइनस 10 से x में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 10, अब प्लस में x माइनस 10 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, x बचेगा, x में 1 में गुणा करेंगे x हो जाएगा, बराबर 8 में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे x कितना हो जाएगा, 2x माइनस 10, नीचे भी गुणा कर देंगे, x में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर में हो जाएगा 8/75। अब तिरछा तिरछी इसको गुणा कर देंगे, 8 से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 10 8 80, x है तो x लगा लेंगे। अब तिरछा तिरछी इधर से गुणा करेंगे, बराबर देंगे, 75 दूनी होता है 150, 150 x, अब माइनस 750 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिए, इधर वाला को इधर लेके आ जाएंगे, 8x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 80x हो जाएगा। देखिए प्लस में इधर आया तो माइनस 150x, माइनस में इधर आया तो प्लस 750 बराबर में 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस 80x और माइनस 150x जोड़ेंगे तो होता है 230x, तो माइनस 230x हो जाएगा। अब प्लस में 750 बराबर में 0 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कॉमन होगा, क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 115x, अब प्लस में 375 बराबर में 0। फिर समझा दे रहे, यदि आप यहाँ पर कोई नंबर कॉमन ले लिए हैं, आपको पता ना चल रहा कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, तो जो कॉमन नंबर लिए हैं ना, उसी से सब में बारी बारी से भाग करते हैं। भाग करने के बाद जो आएगा वही वाला यहाँ पर लिखते चल जाते हैं। अब 2 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में आएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या से 0 में भाग करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर में क्या हो गया, 0। अब यहाँ से बन गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण तभी बना सकते हैं जब आपको गुणनखंड आता है, लेकिन गुणनखंड भी नहीं आता है तो एक तरीका आपको पता होना चाहिए, इसका द्विघाती सूत्र पता होना चाहिए, और दोनों में से कोई नहीं आता है तो इसके बाद आप नहीं बना सकते हैं। यदि गुणनखंड आपको नहीं करने आता है तो आप लोग पीछे वाला अर्थात बहुपद पढ़ाए है ना, उसमें जाकर देखिएगा, पूरा एकदम कंप्लीट आप लोग को बताए हैं कि गुणनखंड किस तरह से किया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक ना, आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर माइनस 115x है ना, इसको 2 भाग में लिखेंगे, माइनस 100x माइनस 15x, अब प्लस में कितना हो जाएगा 375 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसका गुणनखंड कर दिए 2 भाग में। फिर करें, यदि आप लोग नहीं यहाँ पर हम जानते हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे को नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग क्या करिएगा, जाइएगा बहुपद में, बहुपद हम क्लियर समझा दिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ से 2 भाग में बांट लेते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है ना, और x के साथ साथ यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 4 है और 100 में भी क्या है, 4 है, तो 4 हो जाएगा कॉमन। यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया और माइनस बताइए 100 में से 4 बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 25 हो गया ना। अब ध्यान देंगे, बार बार समझाते हैं, यहाँ पर जो आता है ना, यही वाला यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 25, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब ध्यान देंगे, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर तो x माइनस 25 लिख दिए ना, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ पर कुछ कॉमन आता है, तो यहाँ पर 15x था, यहाँ पर अभी क्या लिखे, x से लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या कॉमन होगा, -15 कॉमन हुआ होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी x माइनस 25 है और यहाँ पर भी x माइनस 25 है, तो x माइनस 25 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच गया, 4x माइनस 15 अब बराबर में हो जाएगा 0। अब ध्यान देंगे, अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 25 बराबर में 0 हो जाएगा, 4x माइनस 15 बराबर में 0 हो जाएगा, या 4x बराबर कितना हो जाएगा, 15, इसलिए x बराबर कितना आ गया, 15 बटा में 4 आ गया ना, इसलिए यहाँ से कितना आया, 25, यहाँ से 25 आया। लेकिन इसको हम लोग अमान्य मान लेते हैं, क्या मानते हैं, अमान्य। क्यों मानते हैं, ये वैल्यू गलत हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए बता दे रहे हैं अभी। देखिए जैसे ही यहाँ पर x का मान कितना है, 15/4 है, x क्या माने हैं, छोटे व्यास द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय। छोटे व्यास वाला नल जो है उसके द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना माने, x, यानी कि x घंटा, यानी छोटे व्यास, जब छोटे व्यास वाला ये लेंगे कि 15/4 घंटा में भर देगा, कौन, छोटा व्यास वाला जो नल है ना, हौज को कितना घंटा में भरेगा, 15/4, इसको लेकर चलेंगे। जैसे इसको लेकर चलेंगे ना, लेकर चलेंगे तो बड़े व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 15/4 लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 15/4 माइनस 10, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा एक बार में, तो 15 हो जाएगा, माइनस 1 से भगा देंगे 4 में, 4 बार में 10 चौक कितना हो जाएगा, 40। तो यहाँ पर जो समय आ जाएगा ना, तो -25 बटा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -25 बटा में 4 आ जाएगा। और जबकि हम लोग जानते हैं माइनस में आएगा, समय कभी माइनस में होता है, टाइम कभी माइनस में होता ही नहीं है, इसीलिए आप लोग बोले कि क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। इसीलिए क्या लेकर चलेंगे, ये x बराबर 25 वाला मान लेकर चलेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पर 25 लेकर चलेंगे ना, तो दोनों का सही आ जाएगा, माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट उतार लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर मिटा के इसलिए लिख रहे हैं, इसलिए इसको आप लोग नीचे उतारिएगा। इसलिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय कितना है, x घंटा, तो x का मान कितना लेकर चलेंगे, 25, तो आंसर हो जाएगा 25 घंटा। इसके द्वारा लिया जाएगा समय, तो छोटे व्यास द्वारा। ठीक है, अब बड़का व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय निकालेंगे। तो देखिए, तो x के जवाब क्या लिख देंगे, 25 माइनस 10, तो 25 में से 10 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 15, यानी 15 घंटा। यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप कि आप लोग को पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। आप कैसे पहचानेंगे कि गलती बनाए हैं कि सही, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था ना कि जो छोटका व्यास, छोटका जो नल है कितना समय ले रहा था, जितना समय ले रहा था ना उससे 10 घंटा कम समय कौन ले रहा था, बड़ा नल ले रहा था। ठीक, तो देखिए यहाँ से देखेंगे 25 घंटा लिया है छोटा व्यास वाला नल, अब बड़ा व्यास वाला नल कितना घंटा लिया है, 15 घंटा। देखिए इससे 10 घंटा कम समय लिया है कि नहीं लिया है, लिया है। इसका मतलब हम लोग जो बनाए हैं ना, आंसर क्या है, सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।